अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा का मौका हो, घर में दावतें हो रही हों और बिरयानी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आज बनाई थी मैंने बीफ वाइट बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बिरयानी है ये। तो इस बिरयानी की रेसिपी को आज आपसे मैं शेयर करूँगी, बहुत ही ईज़िली बन जाती है। ये बिरयानी इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप अपने घर वालों के लिए और दावत के लिए बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे और मज़ा आ जाएगा। तो इसकी रेसिपी के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी कर रहे हैं। इसके मसाले में मैं साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री इसके अलावा हम आप लेंगे सिनेमन स्टिक और एक छोटी इलायची है मेरे पास। 1 चमचा मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। तमाम क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप इसको ज़रूर चेक करें। लहसुन अदरक को मैं पीस लूँगी हरी मिर्चों के साथ, आप देख सकते हैं। इसकी क्वांटिटी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। 1.5 किलो बीफ ले रही हूँ मैं इसके लिए और हड्डी वाला गोश्त है ये और इससे हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बिरयानी। तो इसको गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह धोकर स्ट्रेनर में रख दिया था। अब मैं इसको बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त में मैं कुछ चीज़ें डालूँगी, इसको हम मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हम बिरयानी को रेडी करेंगे। लहसुन अदरक को हमने हरी मिर्चों के साथ पीस कर इसका पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा मैं तकरीबन आधा किलो दही इसमें शामिल करूँगी। चाहे तो आप फेंट लें, चाहे तो ऐसे ही शामिल कर लें। जो मसाला हमने पीस के रखा था वो हम सारा मसाला इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप मैं इसमें आलू बुखारे डालूँगी, ड्राई आलू बुखारे जाएंगे। आधा कप इसमें हरा धनिया, आधा कप पुदीना और इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ, वो हम इसमें हरा मसाला शामिल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम गोश्त में शामिल कर देंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी। हरे मसाले से इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल किया है। नमक तो आगे भी जाके हम इसमें एडजस्ट करेंगे बिरयानी में, लेकिन अभी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला है और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा देसी घी, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे देसी घी को। इसमें हमने हरी लाल मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने ये वाइट बिरयानी बनानी है, इसलिए मैं इसमें कुटी हुई 1 टेबल स्पून मिर्च डाल रही हूँ। तो चिली फ्लेक्स इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा, वो काफ़ी है इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो चिली फ्लेक्स से इसमें कलर तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इस गोश्त को मैं मैरिनेट करूँगी तकरीबन 1 से 2 घंटे तक, या चाहें तो इसको ओवरनाइट भी कर सकते हैं। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और तकरीबन 2 घंटे बाद इसको मैंने निकाला है। तो अच्छी तरह ये मैरिनेट हो चुका था, मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो चुके थे। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1 भगोना ले लिया है मैंने और 1 कप इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, प्याज मैं इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए आप चाहें तो फ्राई प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को फ्राई करके अब गोश्त में मिक्स कर सकते हैं और उसको मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से इसको फ्राई करके गोश्त में शामिल किया था। तो जिस टाइम मैं पका रही थी उस टाइम मैंने प्याज को फ्राई किया था और जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त था वो इसमें शामिल कर दिया था और अच्छी तरह से प्याज में गोश्त को भून लिया था मैंने। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर भूना था और जब मैंने देखा कि गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन चुका है तो मैंने 1 कप पानी डाल के इसको स्लो फ्लेम पर रख दिया था, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए। वैसे भी गोश्त हमारा मैरिनेट हो चुका था अच्छी तरह और जल्दी गल जाएगा, और मैं स्टील के भगोने में पका रही हूँ, तो स्टील के भगोने में वैसे भी जल्दी गल जाता है। इसके लिए मैंने लिए 1200 ग्राम सेला राइस, जिनको 2 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था। तो 2 घंटे में अच्छी तरह ये भीग गए थे। एक भगोने में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, बॉईल करने के लिए। इसमें 3 हम डाल रहे हैं तेज़पात के पत्ते और 1 चमचा मैं इसमें काला ज़ीरा डाल लूँगी। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें सोख किए हुए चावल डाल देंगे। तो सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें, और इसके बाद मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। तो नमक मैं हमेशा चावलों में ज़्यादा ही रखती हूँ, मसाले में भी तेज़ रखती हूँ, ताकि जब हम पानी इसका ड्रेन करें तो नमक हमारा बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, इसमें बिल्कुल सही रहता है नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। सेला चावल को हमने फुल बॉयल करना है, इसमें कोई कनी नहीं छोड़नी। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल करें तो फिर आप इसको 80% बॉयल करेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो गोश्त बन रहा था वो बिल्कुल, और मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह बन चुका था। गोश्त भी मैंने चेक किया था, गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका था। तो इसके मसाले को हम बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें ऊपर से चावलों की लेयर लगानी है। गोश्त को अच्छी तरह चेक किया था, गोश्त अच्छी तरह गल चुका था। तो मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे, फ्लेम को स्लो कर देंगे। 125 ml इसमें मैं डाल रही हूँ टेट्रा पैक क्रीम। आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इस पर डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा इस पर फ्लेवर आएगा और 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा इसमें। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मसाला इसका रेडी हो चुका था। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना, हरा धनिया और लेमन स्लाइसिस हैं, इसके साथ हरी मिर्चें हैं जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ऊपर से डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसमें ऐड करने के बाद जो चावल हमने बॉईल किए थे, सेला चावल हैं जो कि फुल बॉयल हैं, इसको मैं अच्छी तरह से ऊपर इसमें लेयर लगा दूंगी। जितने भी चावल हैं हम ऊपर इस तरह से इसमें डाल देंगे। तमाम चावल ऊपर डालने के बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। तो दम पे लगाने के लिए मैंने नीचे तवे का इस्तेमाल किया था और तवा लगा के मैंने भगोने को इस तरह से कवर कर दिया था। 5 मिनट हम हाई फ्लेम पर इसको रखेंगे। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो इसको फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो तकरीबन 20 मिनट बाद चूल्हे को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और 10 मिनट बाद इसमें हम इस तरह से इसको चेक करेंगे। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार सी वाइट बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई थी। आप देख सकते हैं कि मैं इसको चेक कर रही हूँ नीचे से। इसको अभी हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना, जब हम सर्व करेंगे उस वक्त हम इसको बहुत मिक्स करेंगे। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे अच्छी तरह से चावल बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे थे। हालांकि ये स्टील का भगोना था लेकिन चावल बिल्कुल नीचे नहीं लगे थे, बिल्कुल अच्छी तरह से दम लग चुका था। अब हम इसको सर्व करेंगे चावलों को। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी वाइट बीफ बिरयानी रेडी हो गई थी, बहुत ही खुशबूदार, ज़ायक़ेदार, मज़ेदार। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीवर्स, हमारी मज़ेदार सी वाइट बीफ बिरयानी रेडी है। स्पेशल बिरयानी है, दावत रेसिपी है। तो अपने घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत मज़ेदार रेसिपी थी। इसको हमने रायते और सैलड के साथ सर्व किया था। उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।